मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के 5वें दिन कांग्रेस विधायकों ने मंडला में हुए नक्सली एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए जांच की मांग की। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी की और फिर सदन से वॉकआउट कर दिया। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का 5वां दिन भी हंगामेदार रहा। इंदौर में वकील पुलिस विवाद, माऊगंज में पुलिस टीम पर हमला और मंडला में नक्सली एनकाउंटर को लेकर कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी की। सदन में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायकों ने मंडला में नक्सली एनकाउंटर को फर्जी करार दिया। दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर नारेबाजी के बाद उन्होंने सदन की कार्रवाई का बहिष्कार कर दिया। मंडला विधायक ओमकार सिंह मरकाम ने आरोप लगाया कि सरकार मंडला एनकाउंटर की जांच नहीं करा रही है। भाजपा सरकार के इस तानाशाही रवैये के विरोध में कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा की कार्रवाई का बहिष्कार किया है। वहीं विक्रांत भूरिया सहित अन्य कांग्रेस विधायक सरकार पर गंभीर आरोप लगाते नजर आए। आदिवासियों को फर्जी नक्सलवादी के नाम पर ये पहला इनकाउंटर नहीं है। सरकार ने पहले भी अधिकारियों ने प्रमोशन लेने के लिए आदिवासियों का इनकाउंटर किया है और ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के जल जंगल और जमीन को जबरदस्ती छीनने के लिए आदिवासियों का इनकाउंटर किया जा रहा है। मैं मांग करता हूं सरकार से मंडला एसपी, कलेक्टर और आईजी के ऊपर हत्या के प्रकरण में एफआईआर होनी चाहिए और इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मध्य प्रदेश सरकार आदिवासियों को फर्जी नक्सलवादी के नाम पे मारती रहेगी तो प्रदेश स्तर पर हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे और भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ हम गांव-गांव में मोर्चा खोल के विरोध प्रदर्शन करेंगे। देखिए, जो मंडला में जो घटना हुई है, नक्सली बोलकर एक आदिवासी की हत्या प्रशासन ने कर दी है और ये साफ हमारी जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी वहाँ गई थी उसमें भी ये चीज़ साफ हुई है कि पूरी तरह से निर्दोष आदिवासियों को मारा जा रहा है सिर्फ टारगेट पूरा करने के चक्कर में। पहले आईजी का बयान आता है कि वो नक्सली थे, उसके बाद फिर बयान आता है कि वो तो नक्सली समर्थक थे। क्या पुलिस ने मारने से पहले ये देखा नहीं कि वो कौन थे और क्या थे? वो हमने जब वहाँ पता करा तो वो एक निर्दोष आदिवासी था और जो हिरन परते हैं, जो कि संरक्षित जनजाति बैगा समाज से आता है और उसके परिवार में 5 बच्चे थे। अब उनका भरण पोषण कौन करेगा? उनकी बीवी का भरण पोषण कौन करेगा? उनके बूढ़े माता पिता का भरण पोषण कौन करेगा? इसी तरह से अगर आदिवासी को मारा जाएगा तो फिर आदिवासी अपने आप को संरक्षित कैसे समझेगा? और इस तरह के लिए आज मैं खुद स्पीकर साहब से मिला हूं। मैंने ध्यान आकर्षण और स्थगन प्रस्ताव के लिए उनसे विनती करी है कि ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस पर सदन में चर्चा होना चाहिए और हमें यहाँ पर एक जांच दल का निर्माण करना चाहिए सरकार की तरफ से। हमारे बैगा समाज के ऊपर पुलिस ने निर्ममता पूर्वक गोली चलाया और उसका वहीं पर मौत हो गया और उसको नक्सलाइट बता करके पुलिस प्रशासन और मध्य प्रदेश की सरकार आदिवासी को बदनाम करने का प्रयास कर रहा है, जिसको लेकर के आज हम लोग तत्काल सदन में चर्चा की मांग की है, पर भाजपा की सरकार चर्चा नहीं करा रहे हैं और आज अध्यक्ष जी भी हमारे मांग को अस्वीकार कर दिए। इसलिए हम सभी कांग्रेस के विधायक साथी आज भाजपा सरकार के ये तानाशाही रवैये के विरोध करते हुए सदन में मांग किए और आज हम बहिष्कार किए हैं ये सरकार का कि इस देश का राष्ट्रपति हमारा आदिवासी है, इस देश का राष्ट्रपति महोदय आदिवासी है, प्रदेश का राज्यपाल महोदय आदिवासी है और आज आदिवासी हमारा असुरक्षित है। प्रदेश की सरकार को जवाब देना पड़ेगा और इसकी जवाब आज हम लेके रहेंगे। इस बात की लड़ाई आप हम सब लोग लड़ रहे हैं और आज सरकार आदिवासी विरोधी है, इसका प्रमाण सबके सामने है कि चर्चा कराने तक के लिए समय नहीं है। ये तो कानून अव्यवस्था की राजधानी मध्य प्रदेश बन चुका है, भ्रष्टाचार की राजधानी मध्य प्रदेश बन चुका है। पूरा देश देख रहा है मध्य प्रदेश को और ये हालात है। आदिवासियों का जनसंख्या है, यदि आदिवासी समाज में जन्म लेने का ये हमको दंड मिल रहा है कि गोली मार दिया जाए, नक्सली समझा जाए, इसका हम मध्य प्रदेश सरकार के बहिष्कार करते हैं। उसकी पत्नी को मेरे से मिलने नहीं दिया गया, पुलिस के द्वारा उसको जो है किडनैप कर लिया गया और मैं वहां पर 3 घंटा बैठा रहा, तब तक जो है उनको किसी तरह मेरे से मिलने नहीं दिया गया। वो निर्दोष आदिवासी बैगा परिवार से आता है, जंगल से उनका जीवन का नाता रहता है और उनको नक्सलाइट समझ करके बेमौत मार दिया गया। ये कहीं ना कहीं हम सब विधायक साथी, हमारे पूरे कांग्रेस पक्ष के हमारे पूरे आदिवासी विधायक साथी इसकी न्यायिक और उच्च स्तरीय जांच करते हैं और दोषियों पर कार्रवाई किया जाए, इस बात की हम सरकार से मांग करते हैं। आदिवासियों की पूर्ण है
और जिस तरह से हमारे आदिवासी भाई आज असुरक्षित हैं, ये गंभीर विषय है। हमारे प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय जी हैं, देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी हैं, दोनों हमारे ही वर्ग से आते हैं। ऐसे घटना स्थिति पर देश के महामहिम महोदया से भी हमारा प्रार्थना है कि आप संज्ञान लीजिए कि इस देश के अंदर आखिर आदिवासियों पर इस तरह से अन्याय कब तक होता रहेगा। इस बात की संज्ञान देश के राष्ट्रपति महोदया को भी लेना चाहिए, इस बात की हम प्रार्थना करते हैं। और आज सदन में हम इस बात को पूरी ताकत के साथ रखने का प्रयास करेंगे और शासन से अनुरोध करेंगे कि इस तरह से हमारे आदिवासी भाइयों का जीवन का जिस तरह से आज सरकार बिल्कुल मूल्य नहीं कर रहा है, वो सरकार बंद करे, ये हमारा अनुरोध रहेगा। देखिए, जिस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है, वो कानून व्यवस्था जो है पूरी तरीके से चरमरा चुकी है। अब तक तो प्रदेश की जनता असुरक्षित थी, लेकिन अब तो जो सुरक्षाकर्मी हैं उनकी मौतें हो रही, उनकी जान पर एक खतरा मंडराने लगा है और वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से सरकार कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर पूर्ण रूप से विफल हो चुकी है और ये उनकी नाकारी का नतीजा है कि इस प्रकार की घटनाएं जो है पूरे मध्य प्रदेश में हमको देखने को मिल रही है। प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी विभाग राज्य मंत्री लखन पटेल ने महूगंज में पुलिस टीम पर हमले की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। वहीं कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग सहित अन्य भाजपा विधायकों ने विपक्ष कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। दो बार में कर लें। बहुत ही दुखद मामला है, दुखद घटना हुई है। एक यंग लड़के की हत्या हुई, साथ ही पुलिसकर्मी एसएएफ के एएसआई रामचरण गौतम, उनकी भी हत्या हुई, जो बहुत ही दुखद है। लेकिन मुझे जो लगता है कि वहाँ जो अनुसूचित जनजाति का समुदाय है, कोई गलतफहमी का शिकार रहे या जो भी रहा, पुरानी कोई घटना है उसको लेकर के उसको जोड़ा गया है। तो पुलिस बराबर उसमें सक्रिय है, सब जांच कर रहे हैं और पूर्ण रूप से शांति। मैं भी कल उस गांव गया था, उनके घर भी गया था, पूर्ण रूप से शांति नियंत्रण में है सब। मतलब घटना बहुत बड़ी हुई है, परंतु आज की स्थिति में कोई वहाँ पर ऐसा कोई तनावपूर्ण वातावरण नहीं है, क्योंकि 4 लोगों को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया। एक महिला भी उसमें, 4 लोग हैं और भी कुछ नाम है जिनकी तलाश जारी है। सरकार किसी भी हालत में किसी दोषी को नहीं छोड़ेगी। और जिस पुलिस तंत्र तो कहीं ना कहीं फेल साबित हुआ है। देखिए, धोखा किसी के साथ भी हो सकता है। अब आदमी कभी नॉर्मल चीज़ को भी लेता है ना। सूचना आई तो 2 लोग चले गए, उन्हें अटैक कर दिया, फिर पुलिस गई तो पत्थरबाजी कर दी, जिसमें वो घटना हो गई और दुखद है बहुत। और कल हम उसमें उनके गांव भी गए, उन सबसे मिले भी, घायल लोगों से भी मिले। तहसीलदार को एक हाथ में फ्रैक्चर है, बाकी सबको चोटें जो हैं वो सब हॉस्पिटलाइज है। नहीं, देखिए ऐसा है, धोखा किसी के साथ भी हो सकता है, पुलिस हो या कोई जो। अरे आज के समय खासतौर से अब ये कहें कि सब नए लड़के थे, होली का मामला था, कुछ ऐसे घटना, अचानक घटना हो गई। वो कांग्रेस तो बोल रही है आदिवासियों को न्याय नहीं मिला था इस वजह से। देखिए, कांग्रेस अपनी जगह जो उसको बोलना है वो स्वतंत्र है बोलने के लिए, लेकिन वहाँ पर कोई ऐसा तनाव या कुछ नहीं है। हाँ, ये लोग जरूर चाहेंगे कि तनाव की स्थिति उत्पन्न कर दें। तो आदिवासियों का गुस्सा तो नहीं पता? नहीं, कोई किसी बात को लेकर नहीं, वहाँ सब शांतिपूर्ण। मैं होके आया वहाँ, कल डीजीपी भी वहीं थे, माननीय मुख्यमंत्री जी हमें उस पर परसों रात से ही नज़र बनाए हुए। मेरी परसों से लेकर कल तक कम से कम 5 बार बात हुई, पूरी घटना से वो संपर्क में है और सारी चीज़ें हम नियंत्रण में। थैंक यू। आज जी अपनी सरकार जो उन्होंने 15 महीने चलाई, उसके बारे में तो थोड़ी ज्ञानवर्धन कर ले। कमलनाथ जी की सरकार में चपरासी से लेकर और चीफ सेक्रेटरी तक केवल और केवल भ्रष्टाचार होता था। कांस्टेबल से लेकर और डीजी तक केवल और केवल भ्रष्टाचार होता था। हर एक पोस्टिंग के पैसे लिए जाते थे। वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल दलालों का अड्डा बन गया था कमलनाथ जी के समय। कमलनाथ जी
मुझे लगता है कि अपनी फ्रस्ट्रेशन के कारण इस तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष का काम है जनहित के मुद्दे उठाना, सरकार के कामों पर समीक्षा करना, आलोचना करना, ये विपक्ष का काम है। परंतु अफसोस है कि कांग्रेस इस भूमिका को भी निर्वाह नहीं कर पा रही है। कांग्रेस जनहित के मुद्दे नहीं उठाती, बल्कि कांग्रेस केवल अपनी व्यक्तिगत लड़ाइयों में, अपनी गुटबाजी में इस तरह की बातें करती हैं कि उनके अपने जो वर्चस्व की लड़ाई कांग्रेस के अंदर चल रही है वो दिखाई देती है कि कोई कहता है कि गुटबाजी कैंसर है, कोई कहता है कि मंच की लड़ाई मत लड़ो, और कभी कभी मंच टूट जाते तो कांग्रेस खुद की चिंता कर ले तो पर्याप्त है। धन्यवाद। इन घटनाओं पर क्या कहेंगे? जो पुलिस पर हमले होते हैं, पुलिस की हत्या हो जाती है, इन घटनाओं पर क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था पर कांग्रेस देखिए निश्चित रूप से बहुत दुखद घटनाएं इस तरह की होती हैं। जो व्यक्ति गणवेश में हो, ड्रेस में हो, समाज में उसका सम्मान हो, ये अत्यंत आवश्यक है। परंतु दुखद ऐसी घटना हुई है, निश्चित रूप से चिंता का विषय है। जो पुलिस समाज में हमको सुरक्षित रखने के लिए अपने त्यौहार नहीं बनाते, परिवार से दूर रहते हैं, 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, ऐसे पुलिस कर्मियों का समाज के अंदर सम्मान होना चाहिए। ऐसी घटनाएं ना हो, निश्चित रूप से सरकार भी चिंतित है। सरकार क्या कदम उठा रही सर? बिल्कुल निश्चित रूप से सरकार सख्त कदम उठाएगी और जो भी इस तरह की घटनाएं करेंगे उनको कठोर दंड दिया जाएगा।